शांति, ओम 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 शांति, ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर, ओम शांति, ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो।
की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाबा को 1-2-2021 को साकार मुरली को मुख्य सार में मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। बाबाले भन्नुभयो, बाबा यति बेला हामी बच्चाहरूलाई कौडीबाट हीरा समान बनाउन आउनुभएको छ। अर्थात् हाम्रो जीवनलाई मूल्यवान जीवन, दैवी जीवन बनाउन आउनुभएको छ। त हामीले बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यो बाबाको श्रीमत अनुसार आफूलाई हिँडाउँछौँ भने हामी बाबाले भने जस्तै देवता बन्न सक्छौँ। कौडी तुल्यबाट हीरा समान हामी बन्न सक्छौँ। पहिलाको जस्तो हाम्रो अमूल्य जीवन थियो, जो दैवी जीवन थियो, दिव्य गुणले युक्त थियो, त्यो स्वरूपलाई हामीले फेरि प्राप्त गर्न सक्छौँ। त बाबा यसरी हामी हरेक मनुष्य आत्मालाई बनाउनको निम्ति नै आउनुभएको छ। बन्नको लागि बनाउने वालाको श्रीमत अनुसार हामी हिँड्नुपर्छ। प्रश्नमा पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? कसैलाई पनि ज्ञान सुनाउने बेलामा, सेवा गर्ने बेलामा बाबाले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला तिमीले कुन कुरालाई बुझाउनु पर्छ त? कुन रहस्यलाई पहिला बुझाउनु पर्छ त? उत्तरमा बाप दादा का। तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। सबैभन्दा पहिला त परम पिता परमात्मा बाबा यो ब्रह्मा बाबाको तनमा आउनुभएको छ। त ब्रह्मा बाबालाई दादा भन्दाखेरि र शिव बाबा, त बाबा र दादा दुवै अहिले यति बेला सँगसँगै हुनुहुन्छ। ब्रह्माको मुखबाट यो महावाक्य उच्चारित गर्नेवाला शिव बाबा हुनुहुन्छ। यो परमात्माको महावाक्य हो, जो दिनहुँ हामीले यो मुरली भनेर जो सुनिरहेका छौँ, ज्ञान मुरली, यो स्वयं परम पिता परमात्माको नै महावाक्य हो। यति बेला बाप दादा सँगै हुनुहुन्छ, सँगसँगै उहाँहरूको पाठ चलिरहेको छ। यो परमात्माको यति बेला महान कर्तव्य चलिरहेको छ। त्यसकारण यो बाप दादाको यो गुह्य रहस्यलाई सबैभन्दा पहिला अनेक आत्मालाई बुझाउनु छ। किनकि आज सत्सङ्गहरू अनेक छन्। उस्तै ओम शान्तिले पनि यस्तै एउटा के राम्रो कार्य गरिरहेछ भन्ने सम्बन्ध छ। भगवानको यो दिव्य कर्तव्य हो। यति बेला अन्तिममा भगवानको नै अवतरण भएको हो यो दादाको तनमा। यो कुरा हामीले बुझाउनु पर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यह दोनों इकट्ठे हैं, बाप और दादा। शिव की आत्मा भी इसमें है। ब्रह्मा बाबाको शरीरमा शिव परमात्मा पनि हुनुहुन्छ। ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। तो पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। तो यह दादा भगवान नहीं है, ब्रह्मा बाबा दादा
भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं, भगवान कहा जाता है निराकार को। तो वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। श्री परम पिता परमात्मा बाबा शांति धाम को निवासी, परम धाम को निवासी। अहिले ब्रह्म बाबाको तनमा हुनुहुन्छ। यसरी महावाक्य उच्चारित गरिरहनु भएको छ। यही महावाक्यलाई आज हामीले सबै ठाउँमा सुनिरहेका छौं। गीत छ आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं। यह पक्का कर लो। यो मुरली सुनिरहँदा सुनाउने वाला व्यक्ति त कोही पनि निमित्त बनेर सुनाइरहेको छ, उसले पनि बाबाको मुरली सुनाइरहेको छ। तर यो शब्द शब्द शिव बाबाले ब्रह्माको मुखबाट हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ भनेर हामीले सुन्यौं भने हाम्रो यसमा कल्याण हुन्छ। र त्यही रूपबाट हामीले स्वीकार गरेका हुन्छौं। हाम्रो बुझाइमा फरक पर्छ। यसलाई त्यत्तिकै हामीले महत्त्व दिन्छौं। यो कुरा बाबाले पहिला हामीलाई पक्का गराउँदै हुनुहुन्छ। मुरली सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान शिव बाबा तर्फ जानुपर्छ, ब्रह्मा बाबा तर्फ जानुपर्छ। ब्रह्माको द्वारा शिव बाबाले सुनाउनु भएको यो महावाक्य हो भनेर हामीले सुन्छौं भने त्यही रूपबाट हामीले जीवनमा लागू गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ पहिला यह पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है। बाबा से दादा का वर्षा मिलता है, कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं। वह है गरीब निवाज। गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कौन है, हामीलाई यो ज्ञान दिने वाला को हो त। इसमा पहिला निश्चय हुनुपर्छ। देखने में तो साकार मनुष्य है, ब्रह्मा बाबालाई नै देखिन्छ। सबैले पनि यो ब्रह्मकुमारीको गुरु, ब्रह्मकुमारीको भगवान भनेर ब्रह्मा बाबालाई देखेका हुन्छन्। तर वास्तवमा ब्रह्मा बाबामा शिव बाबा हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझाउनु छ। आफूले पनि एक कुरा राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। इनको यह सब ब्रह्मा कहते, देखने में तो साकार मनुष्य है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। सबै मनुष्य आत्माहरूको बाबा पिता परम पिता परमात्मा आउनु भएको छ वर्षा दिनको लागि। बाप वर्षा देते हैं सुख का। फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं, मिलता किसी को नहीं है। भारतवासी भी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। यसरी भगवानलाई पुकारा गरिरहेको हुन्छ, भगवानको महिमा गाइरहेको हुन्छ। फिर कहते जब आप आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा न कोई। भनेपछि यति बेला फेरि आउनु भएको छ। अब अहिले प्र्याक्टिकलमा जो हामीले पहिला बोलेका थियौं त्यो अवस्था अहिले हुनु पर्यो। एउटै बाबासँग त्यसरी नै मन बुद्धि हाम्रो जोडिनु पर्छ। दिलले बाबालाई याद गर्नुपर्छ। और कोई साथ हम ममता नहीं रखेंगे, हमारा तो एक शिव बाबा। तुम जानते हो यह बाप है गरीब निवाज। गरीब को साहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। अर्थात कलियुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने वाला बाबा आया है। तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है और ब्रह्मा की आत्मा भी है। दो हुई ना, एक आत्मा है और दूसरा परम आत्मा। तुम सभी हो आत्माएं, गाया जाता है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं। अर्थात जो आत्माएं हैं वह परमात्मा बाबा से मिलती है, जिसके लिए ही पुकारते हैं ओ गॉड फादर। तुम बच्चे उनके बच्चे ठहरे, फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाबा कहते
जो भारत सिरताज था वह अभी कितना कंगाल बना हुआ है। सतीको त्यो अवस्थालाई हेरौँ। हामी मनुष्य आत्माहरू कति धनवान थियौँ, स्थूल धन पनि थियो र दिव्य गुण रूपी धन पनि थियो। दुवै कुराले हामी सम्पन्न थियौँ। यही धरती हो, यही स्थान हो, त्यो कति सम्पन्नताको दुनियाँ थियो। अनि अहिले त्यो तुलना गरेर हेर्दाखेरि अहिले यहाँ हरेक व्यक्तिले आफूलाई जति धनवान सम्झे पनि, जति गुणवान सम्झे पनि त्यसको तुलनामा केही पनि छैन। जस्तो कि कंगाल। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब फेरि मैले तिमीलाई त्यो कंगालपनाबाट त्यो भरपूर धनवान बनाउन आएको छु। कौडी तुल्यबाट हिरा तुल्य बनाउन आएको छु। म गरीब निवाज हुँ, गरीबलाई साहुकार बनाउने वाला बाबा, हैन? यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तुम डबल सिरताज बनते हो ना। दिव्य गुणको, धन्य धान्य सम्पत्तिको ताज एउटा भित्रको आन्तरिक दिव्य गुणको त्यो पवित्रताको ताज एउटा र स्थूल ताज र सूक्ष्म ताज, डबल ताजधारी। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो। दूसरा है रतन जड़ित ताज। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाना है कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं, यह भगवान नहीं है। ब्रह्मा बाबा नै भगवान होइन, ब्रह्मा कुमारीहरूको गुरु भगवान भनेर जुन रूपबाट आज हरेकले हेरेको हुन्छ, हामीले कुरा बुझौँ कि उहाँ हाम्रो गुरु होइन, उहाँ हाम्रो भगवान होइन। भगवान त उहाँको तनभित्र अहिले प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यो शरीरलाई चलाउने वाला आत्मा अलग छ। दुवैको अहिले सँगसँगै पार छ। त हामी सबैको गुरु भनेको शिव परमपिता परमात्मा, परमपिता बाबा पनि हुनुभयो, पढाइरहनु भएको छ, परम शिक्षक पनि हुनुभयो र हामीलाई मुक्तिमा लैजानेवाला गुरु पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, परम सतगुरु। मनुष्य भगवान होता नहीं, भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहाँ तुम अभी आत्माएं रहती हो। परम धाम बाबाको पनि घर, हामी मनुष्य आत्माको पनि घर, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाक बजाना होता है। तो वानप्रस्थ अर्थात जहाँ बाढी छैन त्यो निर्वाण धाम, परम धामलाई बाबाले भन्नुभयो नि, त्यसलाई निर्वाण धाम पनि भनिन्छ, शान्ति धाम पनि भनिन्छ, यसको अनेक नाम छ। त त्यहाँबाट हामी यो सृष्टिमा पाठ बजाउन आएका छौं। त शरीरको माध्यमले आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प है दुख का। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते मैं आता हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है, तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में। यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। बाबाको मुरली सुन्दै गर्दा, संगठनमा बाबालाई याद गर्दै गर्दा, चाहे हामी सेन्टरमा छौँ, चाहे मधुवनमा छौँ, त बाबाले मधुवनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ तिमी मसँग मुरली सुन्न आएका छौ, यो स्थानमा छौ, ब्राह्मण परिवारको जो संगठनमा छौ, यति बेला अन्य कुरा तिमीलाई याद आउनु हुँदैन। भट्टीमा तिमी पाक्दैछौ, तिमी भित्रको नेगेटिभिटी हट्दैछ, तिमी पक्का बन्दैछौ, शक्तिवान बन्दैछौ, मजबुत बन्दैछौ, मनोबल तिम्रो वृद्धि हुँदैछ, सकारात्मक चिन्तन गर्नको तिमी योग्य बन्दैछौ। यो हिसाबले हैन बाबाले अलग अलग मुरलीहरुमा हामीलाई कति बुझाउनुहुन्छ नि। भट्टीमा बस्नु भनेको तप्नु, पाक्नु, मजबुत बन्नु र कहीँ पनि युज हुनको लागि योग्य बन्नु। त यो ज्ञान योगको भट्टी हो। बाबाको मुरली सुन्नु, बाबालाई याद गर्नु, अझ यो संगठनमा बाबाको घरमा यो के हो त भट्टी हो, एक प्रकारको ज्ञान र योगको भट्टी। जस्तो इट्टा भट्टी हुन्छ, कुनै पनि चिजहरुको भट्टी हुन्छ, त्यस्तै हामी पनि जति पाक्छौं, जति निखारिन्छौं, त्यति नै अन्त गएर युज हुनको लागि हामी योग्य बन्छौं। अनेक आत्माको सेवाको लागि हामी योग्य बन्छौं। तो यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। व्यर्थ कुराहरू, अनावश्यक कुराहरू, फाल्तु कुराहरू याद हुनु हुँदैन। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है ही नहीं। पवित्र ब्राह्मणहरूको संगठन, पवित्र बाबाको बच्चाहरूको संगठन। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है, उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग,
यस्तो प्रकारको पवित्र संगठन हो। आज यति पवित्र संगठन दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। आज सत्संग गरेको ठाउँमा, पूजा गरेको ठाउँमा, मठ मन्दिरहरूमा, धार्मिक त्यो संगठन भएको ठाउँमा पनि यति पवित्र व्यक्तिहरूको संगत हुँदैन, किनकि भिखारी जीवन हुन्छ, भोग विलास हुन्छ। ब्रह्मचर्यलाई त्यति महत्त्व दिएर सबै त्यो ब्रह्मचारीहरूको संगठन हुँदैन। एउटा दुईटा ब्रह्मचारी होला, उसले कोही सत्संग गरेर होला, सुन्न आउने व्यक्ति सबैको जीवनमा त्यो धारणा हुँदैन। यो यस्तो स्थान हो, यो बाबाको घर, पवित्र आत्माको संगठन। यहाँ कोही आफू अपवित्र व्यक्ति पवित्र छु भनेर जति पनि अल्लीछिनको लागि यहाँ मिसिएर जति प्रयास गरे तापनि उसको भित्रको अपवित्रताले त्यो व्यक्तिलाई यहाँ लामोसम्म टिक्न पनि दिँदैन। यो यस्तो स्थान हो। बहाना एउटा हुन्छ, परिस्थिति एउटा हुन्छ, यस्तो भएर म यस्तो भएको भन्ने लाग्छ, र जसको भित्र अपवित्रता छ, व्यर्थ कुरा बढी छ र यहाँको कुरा लिन सकेको हुँदैन, नेगेटिभ कुराहरू जसले सङ्कलन गर्ने बानी छ भने यो पवित्र सङ्गठनमा त्यो व्यक्ति रहन पनि सक्दैन। यस्तो प्रकारको सत्य र त्यो शक्ति यो भित्र छ, जहाँ भगवानले स्वयं पढाइरहनु भएको छ र पवित्र मनले जसले भगवानको बारे सुनिरहेको हुन्छ र त्यही प्रकारको धारणा गरिरहेको हुन्छ, यस्तो प्रकारको ब्राह्मणको यो संगठन हो, यो संगत हो। तो यहाँ तो है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं, क्योंकि हम पतित हैं। हम पावन थे सतयुगमा, अब अहिले छैनौं, त अहिले त्यही पावन बनाउने लाइनमा बाबाले राखेर पावन बनाइरहनु भएको छ नि। पावन बन्नको लागि हिम्मतको साथमा जसले एक एक बाबाले भनेको कुरालाई जीवनमा अपनाउँदै जाने बित्तिकै देवतुल्य भएर निस्किन्छौं। त्यसरी बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, पहले पावन थे अभी नहीं फिर बन रहे हैं। पहले पावन थे फिर 84 का चक्र लगाए, सतो रजो तमो में आए। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। हाम्रो 84 जन्मको कहानीलाई बाबाले कति क्लियर बताइदिनु भएको छ। तिमीले सतयुगमा कति जन्म लियो, त्रेतामा कति लियो, द्वापरमा कति, कलियुगमा कति, हरेक कुरा बाबाले हामीलाई क्लियर बुझाइदिनु भएको छ। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। रचयिता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी, और इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है, यह तो बाबा ही समझाते हैं। अहिले आएर शिव बाबाले नै यो मनुष्य सृष्टि रूपी झाडको बारेमा सारा स्पष्ट हामीलाई बताइदिनु भयो नि। पहिला त थाहा थिएन। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी, यह तो बाबा ही समझाते हैं। अब तुम जानते हो हम गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे। अब अहिले तो अवस्था छैन। हीरो से खेलते थे, हीरो के महलों में रहते थे जब देवी देवता थे, जब यह सतयुग थियो। अब बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तुमने कैसे 84 जन्म लिए। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, गरीब निवास बाबा आओ, हे भगवान आओ, हामीलाई पावन बनाऊ, धन देऊ, पुत्र देऊ, यो गर त्यो गर, निरोगी बन्न पाए हुन्थ्यो। भगवानको कति हामीले प्रार्थना गऱ्यौं, पुकार गऱ्यौं, मन्दिरमा गयौं, कति तीर्थ व्रत दान पुण्य धर्म गऱ्यौं, त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले कति जन्म यो गर्यौ। अब यो भक्तिको फल म तिमीलाई दिन यति बेला आएको छु। भक्तिबाट उपल्लो स्टेजमा हामी आइसकेका छौं। कतिपय नबुझेर ब्रह्मकुमारीले भक्ति गर्दैनन्, पूजा पाठ गर्दैनन् भनेर आफ्नो र गलत दृष्टि बनाएको व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् नि, नबुझेर बिचारा। त भक्तिको फल भगवानले ज्ञान दिन आइसक्नु भयो। जुन भक्ति गरेका थियो, जुन उद्देश्यले, त्यो उद्देश्य त पूरा भइसक्यो। भगवानलाई पाउन पाए हुन्थ्यो, भगवानबाट यो पाउन पाए हुन्थ्यो। त्यो अब हामीले यहाँ योगको माध्यमले पाइरहेका छौं। कुनै पनि कार्य गर्ने भनेको के पाउनको लागि जो गरिन्छ, अर्को माध्यमबाट पायो भने त फेरि त्यो माध्यम त अपनाउनु पर्दैन, डबल डबल त गर्न पर्दैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ हैन, पहले पुकारते थे, बुलाते थे कि हे पतित पावन आओ, त बाबा आउनुभयो, भनाइरहनु भएको छ। त्यो
हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ, स्वर्ग में सुख अनेरे थे अब दुख अनेरे है। यो दुनियाँमा स्वर्गमा सुखै सुख थियो, दुःखको कुनै पनि कारण थिएन। यति बेला सुख पाउनको लागि यता गरे उता गरे फेरि दुःख, त्यस्तो प्रकारको अनुभव आज सबैको सुनिन्छ। दुनियाँको हालत सबै हेर्दाखेरि सुखभन्दा दुःख नै धेरै छ। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। दुखको कारण पनि के रहेछ त? अपवित्रता। पतितपना नै मनुष्य आत्माको दुःखको कारण हो। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए सुख को लागि। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम देवी देवताओं का असूल कर्म श्रेष्ठ था, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसलिए दुखी हो। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाबा कहते, मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। यह बाप दादा है, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा न सके जब तक पावन न बने। परम धाम मुक्ति धाम बनेको पावन दुनिया हो। पावन नबनिकन कुनै पनि आत्माहरू डाइरेक्ट जान सक्दैनन्। अभी बाबा कहते, मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। तो बाबाले जुन बाटो देखाउनु भएको छ त्यो बाटोमा हामी हिँड्यौं भने हामी हरेक आत्मा पावन बन्न सक्छौं। मैं तुमको पदम पति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था, बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे। हमें बिर्सेको कुरा बाबाले अहिले याद दिलाउनु भएको छ। उस समय हम बहुत थोड़े थे, अभी तो ढेर मनुष्य है। कितने ढेर मनुष्य है? सतयुग में तो 9 लाख होते हैं। तो बाबा कहते, मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। तैयारी सब कर रहे हैं। कल्प पहले माफिक कितने बम्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी यह महाभारत लडाई लगी थी, अहिले पनि लागेको छ, सुरु भएको छ। कौरव पाण्डव यादव सबैको जन्म भइसकेको छ, तयारी अवस्थामा छ। भगवान ने आकर राज्य को सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। सारे बम्बोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बम्स में आग भी भरते हैं। मूसलधार बरसात सब होगी, तब तो विनाश होगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। यह है संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होती है। नई दुनिया में कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण ही सुंदर सबसे प्यारा बच्चा हो। तो नारायण को बचपन को अवस्था हो, तो बचपन को अवस्था सबैभन्दा प्यारो हुन्छ, त्यसकारण नारायण को नाम देते आउँदैन जति कृष्ण का आउँछ। मनुष्य को पता नहीं है ना, कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था, अभी कंगाल है, फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाबा कहते, पवित्र बनो और मामेकम याद करो। के गर्नु भन्नुभयो बाबाले? पवित्र बनो और मामेकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे, वह उच्च पद पाएंगे। उच्च पदको प्राप्तिको लागि एउटा आधार यो पनि हो कि हामीले आफूले बुझेको कुरा अनेक आत्मालाई बुझाउनु, सेवा गर्नु। सेवाको फल उच्च पदको प्राप्ति। डबल सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, दोनों ताज नहीं है।
बाबा कहते जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। बाबा कति बेला आउनुहुँदो रहेछ जब हरेक मनुष्य आत्मा जो पहिला देवतुल्य थियो, देवता जो डबल सिरताजवाला आत्माहरू अहिले नो ताजवाला, केही पनि ताज नभएको बन्छन्। न जीवनमा पवित्रताको धारणा छ, न धन्य धान्य सबै कुराले अब मलाई सबै कुरा पुगेको छ भनेर सम्पन्नता छ। केही न केही कमी हरेकलाई छ। त यस्तो अवस्थामा यो कङ्गालपनामा फेरि बाबा त्यो सम्पन्न अवस्थालाई प्राप्ति गराउनको लागि आउनुहुन्छ, डबल सिरताज बनाउनको लागि आउनुहुन्छ। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी श्याम से सुंदर बनना है, सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। बेहद का बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममता मिटा दो। तुम आशिक हो मुझ एक मासुक के। शिव बाबा मासुक एक, हमें अनेक आत्माहरू आशिक। भगत सब भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति को शुरुआत द्वापर युगबाट हुन्छ, द्वापर कलियुगमा भक्ति हुन्छ। वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। सतयुग त्रेतामा बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। शास्त्र पढ्दै आयौं, धक्का खाँदै आयौं, अब बाबाले यति बेला हामीलाई दिनमा लैजानको लागि ज्ञानको यो रोशनी बाबाले दिनुभएको छ। वह है भक्ति मार्ग की सामग्री, शास्त्र आदिहरू। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। वह आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते हैं। आप ही पूज्य फिर आप ही पुजारी बन जाते हैं। अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं ना, जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं। अभी यह जो मासूक हैं उनके तो बहुत आशिक हैं। भक्ति मार्ग में सब दुख में बाबा को याद करते हैं। हे भगवान दुख हरो सुख दो। यहाँ तो न शांति है न सुख है। सतयुग में दोनों है, सुख शांति। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कैसे 84 का पाठ बजाते हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ये 84 जन्म भित्रमा 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाबा को याद करना है तो पाप कट जाए। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाबा की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप करते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे का टाइम अच्छा है। यह पुरुषार्थ करना है। बाल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनो। काम चिता पर नहीं चढो। ये भगवान को डाइरेक्सन। इस समय को माग समय अनुसार यति बेला यो गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। जसरी खेतीपाती गर्ने किसानहरूले रोप्ने बेलामा धान रोप्ने बेलामा पानी परेको छ, भल बगेको छ, पानीको पहिला खाँचो थियो, रोप्ने बेलामा त्यहाँ पानी भयो भने खाना छोडेर पनि त्यहाँ रोप्न जान्छ। किन त्यो मौकामा त्यो समय अनुसार गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ। त्यही चिजले वर्षभरि खान दिन्छ नि। त्यति बेला एक छाक भोक त्याग्न सकेन भने त्यो टाइम बित्यो। त्यो पानीको कमी भयो भने
अब पछि रोक्न सकिँदैन, फेरि वर्षभरि भोको बनिन्छ नि। त्यस्तै कति बेला हामीले त्याग्न पर्छ, कस्तो कर्तव्य गर्नुपर्छ। अब अहिले यति बेला खाओ पियो मौज उडाउ जे पनि गर जस्तो पनि गर भन्नुभन्दा पनि बाबाले भने अनुसारको पवित्रताको धारणा श्रेष्ठ कर्म गर्नेको यो समय छ, यो कलिको अंतिम समय। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तुम बाबा को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाएंगे। भन्नुको अर्थ बाबाले हामीलाई के बुझाउँदै हुनुहुन्छ, सुन र फलाममा कति फरक छ त्यसको महत्त्वमा। त्यसरी नै बाबाले भने अनुसारको हामीले कर्म कर्तव्य गर्छौं भने हाम्रो जीवन अमूल्य जीवन बन्छ, पूजनीय बन्छ। बाबा को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे, यह तो बहुत सहज है, इसमें पवित्रता मुख्य है। याद से ही पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाबा कहते 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो, अब शिवालय अमरलोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ। एक जन्म को पवित्रताले एक्काइस जन्म को ग्यारेन्टी, बाँकी 63 जन्म 84 जन्म को लागि सपोर्ट हुन्छ। जो हामीले चाहन्छौं मेरो तन स्वस्थ होस्, मलाई सबै धन प्राप्ति होस्, भरपूर बनाऊ, कोही चीजको कमी नरहोस्, मेरो मन पनि स्वच्छ, मानसिक शक्ति मनोबल भएको, कमजोर नै, यस्तो प्रकारको जे कुराको चाहना हामीले गर्छौं, सारा परिवारजन पनि राम्रा हुन्, आफूले भने जस्तै होस्, सबै कुरा जो चाहेका हुन्छौं त्यो प्राप्तिको लागि नै त बाबाले हामीलाई अहिले यति बेला बच्चे एक जन्म तिमीले पवित्रताको धारणा गर भनेर हामीलाई सिकाउनु भएको छ। तो अमरलोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ, बहुत कमाई हो जाएगी। 5 विकारों पर जीत पानी है तब ही जगह जीत बनेंगे, नहीं तो पद नहीं पा सकेंगे। एक जन्म कहाँ पवित्र रहन सकिन्छ र भनेर हामीले त्यति त्याग्न पनि सक्दैनौं भने फेरि जन्म जन्म हामीले जो सुख चाहन्छौं, शान्ति चाहन्छौं, परिवारजन राम्रो चाहन्छौं, धन्य धान्य सम्पन्न बन्नु चाहन्छौं, स्वस्थ तन चाहन्छौं, त्यो फेरि कहाँ प्राप्त हुन्छ त। त्यो चाहन्छौ भने बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यसरी विकारलाई त्याग्न सक। बाबा कहते मरना तो सबको है आखिर, यह अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे। जानु त सबैलाई छ, तर गएपछि पनि राम्रो हुने तरिकाले जाऊ न, त्यसको लागि त बाबाले श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाउनु भयो। हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएगी, वहां तुम हीरे जवाहरातों में खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाबा के बनकर उनकी मत पर भी तो चलना चाहिए ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाबा की श्रीमत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाबा को याद करना है, और कोई तकलीफ तो बाबा नहीं देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं, भक्ति में गरिने कष्ट भन्दा बढी कष्ट ज्ञान मार्गमा छ त छैन। अब सिर्फ बाबा को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गंवाया है, अहिले लिने बेला हो। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाबा कहते मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको स्मृति आई है, हम कैसे चक्र लगाते हैं, यह चक्र बुद्धि में रखना है। बाबा है ज्ञान का सागर, तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। ऊंचते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने के पहले बाबा को याद करो, पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार। पहिलो पॉइंटमा निरंतर बाबा की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाबा की याद में रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। दूसरा पॉइंट, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मुरली अर्थात ये बाबाको महावाक्य जो अहिले सुनिरहेका छौँ, यो ज्ञान मुरली दिनहुँ हामीले सुन्नुपर्छ। जसरी हामीले भोजन दिनहुँ ग्रहण गर्छौँ शरीरको लागि, त्यस्तै आत्मा उन्नतिको लागि यो मुरली दिनदिनै हामीले सुन्नुपर्छ। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद न आए। वरदान छ बाबा को स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। जति बाबा प्रति हाम्रो निश्चय छ र बाबाको नाममा जति हामीले त्याग्न पर्ने कुरालाई त्याग्न सक्छौं, बाबा पनि हामी माथि कुर्बान जानुहुन्छ। यसरी यो विधि सहित बाबाले हामीलाई वरदान दिनुभयो। विस्तारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाप मिला सब कुछ मिला, इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोग लाज की भी परवाह न कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। ज्ञान मार्गमा हामी आइसकेपछि, बाबालाई हामीले पाइसकेपछि, बाबा पाएको जो अनुभूति हामीले ज्ञान सुनिरहँदा, योगको अभ्यास गर्दै गर्दा जब हामीले गर्छौं, ज्ञान स्वरूप बनेर बाबासँग निश्चय राखेर जीवनमा जुन सुख, शान्ति, सन्तुष्टिको प्राप्ति जब हामीलाई हुन्छ भने अनि अरू कुरा त्याग्नमा कोही गाह्रो लाग्दैन। अनुभूति नै भएको छैन र निश्चय छैन भने पनि हामीलाई त्यो दुनियाँको कुराहरू ठुलो लाग्छ। जहाँ के विशेष प्राप्ति छ भने त्यो पाउनको लागि त त्याग्न त कोही गाह्रो कुरा छैन। तो सदा इस मार्ग में कदम आगे बढ़ाते रहते, लोक लाज की भी परवाह न कर। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ असार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। जहाँ एक बाबालाई हामी रोज्छौं, चोइस हाम्रो एक बाबा र बाबाको मुरली र ज्ञान टुल्छ भने अरू कुरा हामीलाई चाहिँदैन भन्ने सम्मको हाम्रो स्थिति हुन्छ भने, जस्तो कतिपयलाई बिहान मुरली क्लासको टाइममा त्यहाँ लाख रुपियाँको कमाइ हुनेवाला एउटा केही धन्दा पायो भने मुरली त्यागेर पनि धन्दामा लागेका हुन्छन् नि। भोलि गएर त्यो धनले सुख सन्तुष्टि दिँदैन, पश्चाताप हुन्छ। तर होइन, मैले बाबा पहिला मुरली पहिला सुन्छु अनि त्यसपछि दिनभरिमा बोझुए गरे पनि गर्छु भन्ने छ भने कहीँ न कहीँ उनलाई त्यो लाखभन्दा बढी प्राप्तिको अर्को धन्दा उसले प्राप्त गर्न सक्छ दिउँसोको लागि। तर हाम्रो चोइस पहिला मनबाट के छ त, कुन कुरालाई हामीले बढी महत्त्व दिन्छौं त, त्यो कुरा जति हामीले त्याग्न सकेका हुन्छौं त्यति बाबा हाम्रो प्रति कुर्बान जाने, अर्थात् बाबाले हाम्रो लागि सबै कुरा त्यसरी नै भरपूर गराउनको लागि त्यही प्रकारको परिस्थिति हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हाम्रो अनुकूल चीजहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ। तो भगवान हामी प्रति बलिहार गएपछि त हामीलाई सबै कुराको प्राप्ति हुन्छ। जैसे बच्चे संकल्प करते बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते कि बच्चे जो बाप का सो आपका। जे चाहिए पनि माग्ने त भगवानलाई नै हो नि। आज धनी भन्दा धनी व्यक्तिहरू, उच्च पदवाला व्यक्तिहरू, राजा होस् या मन्त्री होस्, कहीँ पनि कुनै पनि क्षेत्रको ठुलो पदवाला व्यक्ति होस्, आज हरेकले माग्ने त भगवानसँग नै हो। भगवानसँग त सबैले मागिरहेको हुन्छ। तर हामीलाई गर्व के छ, हामी मागिने भिखारी बनेनौं। बाबाले हामीलाई यो विधि सिकाउनु भयो कि अधिकारी, जो बाबाको त तिम्रो हो। बाबाको हामी त बच्चा भन्यो नि, बच्चा भनेपछि बाबासँग भएको सम्पत्तिको हामी हकदार भयौं, अधिकारी भयौं। त्यसरी बाबाले हामीलाई तिमीले पहिला निश्चय मात्र राख त
तिमीलाई सबै कुराको प्राप्ति हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। स्लोगन, सहज योगी वह है, सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेसन फैलाते हैं। हैन, बाबाले हाम्रो कर्तव्य याद दिलाउँदै हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तिमी सहज योगी हो भने के गर्नु पर्यो त? आफ्नो संकल्प र कर्मले बाबाको स्नेहको वाइब्रेसन फैलाउनु पर्छ। सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेसन फैलाते हैं। अच्छा, सारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न उत्तर में थियो, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? बाप दादा का। तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है, ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। अच्छा, ओम शांति।